बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर जो एक एरर आ रहा है अभी रिटर्न में, जब हम ट्रेडिंग का या मैन्युफैक्चर का या रिटेलर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो एक एरर आ रहा है। ये आपके सामने है कि मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स अटैचमेंट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब जो अकाउंट्स की अटैचमेंट है वो हमने रिपोर्ट करनी है। अब इससे पहले क्या हो रहा था कि नॉर्मली जो हम प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कि जो कंपनी एज ए पीवीटी कंपनी रजिस्टर्ड है, यानी कि एससीसीपी के अंदर जो रजिस्टर्ड है कंपनी पीवीटी, उसका अगर 1 मिलियन से ऊपर, यानी कि जो शेयर कैपिटल है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो हम उसके ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करते थे। अदरवाइज फिर भी रिक्वायरमेंट थी कि आप खुद जो मैनुअल अकाउंट्स हैं, जो जिस तरीके में हम क्या लिखते हैं, सेल आती है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल होता है, और इसी तरीके से जीपी है, फिर एक्सपेंस रिपोर्ट होते हैं, फिर टैक्स आता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और सेम बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है, इनके बैलेंस शीट भी हम अटैच करते हैं पीवीटी कंपनी के केस में, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी आता है। यानी कंपोनेंट ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 5 है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और चौथे नंबर पे आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और पांचवें नंबर पे आता है जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। यानी कि ये सारी चीज़ें हम अटैच करते हैं जब हम पीवीटी लिमिटेड कंपनी का जो रिटर्न फाइल करते हैं, और उसका अगर मोर देन 1 मिलियन टर्नओवर है या शेयर कैपिटल है, तो फिर उसके ऑडिटेड अकाउंट्स भी, यानी कि सारी जो ऑडिटेड के जो स्टेटमेंट जो स्टैंप के साथ और उनकी जो सिग्नेचर के साथ और जो बोर्ड लेक्टर और जो ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट के साथ हम इसको फाइल करते हैं। लेकिन अब इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि अगर कोई स्मॉल ट्रेडर है, रिटेलर है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चर है, कोई भी इवन मैन्युफैक्चर की बात मैं कर रहा हूँ, कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि स्मॉल मैन्युफैक्चर की बात कर रहा हूँ, तो हमें रिटर्न फाइल करते हुए ना ये एरर आ रहा है कि जी आप अपने अकाउंट्स को फाइल करें। अकाउंट्स को फाइल करने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जब 114 के अंदर फॉर्म के अंदर जहाँ पे हम बिजनेस के हेड के अंदर लिखते हैं कि जी हमारी ग्रॉस सेल ये है, परचेज ये है, स्टॉक ये है, क्लोजिंग स्टॉक ये है, वो ये कहते हैं कि ये कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, हमें इसकी एक समराइज फॉर्म में अकाउंट्स की कॉपी भी रिपोर्ट करें। अब इशू ये है कि ये इससे पहले नहीं था, और रूल के अंदर अगर अवेलेबल भी है तो ये इससे पहले सिस्टम हमें अलाउ कर रहा था कि हम रिटर्न फाइल कर लें। अब जो रिटेलर हैं, स्मॉल ट्रेडर हैं, खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या इवन कंसल्टेंट भी फाइल कर रहे हैं, तो उनको पहले अकाउंट्स की कॉपी बनानी पड़ती है। अब इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने इसको रिटर्न को कैसे फाइल करना है। अब देखें, नंबर वन तो ये है कि अगर रूल के मुताबिक जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अगर उसमें हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो हमें अकाउंट्स की कॉपी अटैच करनी है, और अगर हम नहीं भी फॉलो कर रहे तो फिर भी रिक्वायरमेंट है कि हमें अकाउंट्स की कॉपी जो है वो अटैच करनी चाहिए कि ये डाटा कैसे बना है। सिंपल एक बैलेंस शीट का बना लें, एक प्रॉफिट लॉस का बना लें, और वो कौन सा कैसा बनेगा, जैसे हमने 114 के फॉर्म के अंदर जो डाटा हम रिपोर्ट करते हैं उसी तरीके से ये बन जाएगा। यानी कि वहाँ पे जो हम सेल एक्सपेंसेस लिखते हैं उसी को आपने एक एक्सेल की फॉर्म में लिख लेना है और उसको आपने रिपोर्ट कर देना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमने कैसे लिखना है। ये इनकम टैक्स का ये जो सैंपल है वो मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि हमने किस तरीके से उसको लेके चलना। फॉर एग्जांपल ये मैंने ईओपी का एक सिनेरियो 1 जो नोट्स है उसमें मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे आप देखें तो बड़ा सिंपल सा एक कंपटीशन हम बनाते हैं कि जी ये सेल है ऊपर, और सेल के बाद ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये एक्सपेंसेस है, ये फाइनेंस कॉस्ट है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है और टैक्स क्या है। इसके बाद हम जो एडवांस टैक्स है वो माइनस करते हैं, और एक रिटर्न की फॉर्म में एक सिंपल पेज बन जाता है। इसी तरीके से बैलेंस शीट है, वो आ जाता है कि अगर स्टॉक अवेलेबल है, रिसीवेबल्स हैं, इक्विटी है और बैंक है, उस तरीके से सिंपल एक बैलेंस शीट बना के हम रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जी ये जो स्मॉल ट्रेडर रिटेलर हैं उनके पास चूंकि डाटा तो होता नहीं है, तो कैसे बनाएं? नंबर वन तो ये है कि जी आप पहले हमें बनाना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ है एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वो हमें लेके आनी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम नहीं बना रहे और अचानक से बगैर किसी नोटिफिकेशन पे सिस्टम ने ये चेक लगा दिया कि भाई आप अकाउंट्स भी अटैच करें, तो हम क्या करें फिर? उस केस में ये कॉपी है जो आपने अकाउंट्स की अटैच करनी है, ये कॉपी है अटैचमेंट की। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन करता हूँ, या मुझे आप व्हाट्सएप करें, या मैं आपको इसका जो सैंपल है अभी शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसको आपने अटैच कर देना है। अब अटैच करेंगे तो ये फाइल जो है ये ओपन नहीं होगी। ठीक है, ये आपके सामने इस तरीके से, लेकिन अटैचमेंट जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फाइल ओपन नहीं होगी।
अब मसला ये है कि जी देखें, पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक सफिशिएंट टाइम टैक्स पेयर को मिलना चाहिए कि जी सिस्टम में ये चेक लग गए हैं, आप टाइम से पहले पहले ये चीज़ें प्रिपेयर कर लें। लेकिन अगर 11th आवर में आके लास्ट डेटें चल रही हैं या हरी डेट पे आके सिस्टम ये चेक लगा दे, तो फिर टैक्स पेयर अकाउंट्स अपने कैसे बनाएगा? तो उसके लिए आपने सिंपल ये जो देखें, ऑलरेडी हम रूल के मुताबिक सारा डाटा रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी आप हमें अकाउंट्स की कॉपी दें बगैर किसी नोटिफिकेशन पे। तो चेक लग गया सिस्टम में, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि जी आप वो अटैच करें। ठीक है, हम कर देते हैं अटैच, तो उस केस में आपने ये कॉपी अटैच कर देनी है और अपनी रिटर्न को सबमिट कर देना। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो भी डाटा आपने रिपोर्ट करना है वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी डाटा रिटर्न में आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल डाटा हो। तो ये सिर्फ सिस्टम को एक प्लज करने के लिए, सिस्टम को एक हमने बता दिया कि भाई हमने अकाउंट्स की कॉपी अटैच कर दी, हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन जो डाटा सिस्टम में आ रहा है वो सारे का सारा ठीक होना चाहिए। तो ये एक तरह का समझ एक जुगाड़ है, सिस्टम को हम थोड़ा सा एक घुमाते हैं और उसकी बेस में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। लेकिन जो डाटा आपने रिटर्न में लेके आना है वो याद रखें, वो सही होना चाहिए और टैक्स रिटर्न सही डाटा रिपोर्ट करें जो आपका एक्चुअल है। सिर्फ सिस्टम की इस एरर को ख़त्म करने के लिए आप वो कॉपी अटैच कर दें, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही होनी चाहिए जो एक्चुअल में चल रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये एरर आ रही है, यहाँ पे वो कहता है पीडीएफ अटैच करें, हम वो कॉपी अटैच कर देंगे। और जब वो अटैच करेंगे तो देखें वो कॉपी जो फाइल है वो भी एक तरह की करप्ट फाइल है। ठीक है, वो जब ओपन भी होती है तो वो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो कुछ लोग ये कहते हैं जी ब्लैंक अटैच कर दें। ब्लैंक अटैच करने से बेहतर ये है कि आप इसको फाइल करें, इस कॉपी को अटैच करें, क्योंकि ब्लैंक का मतलब ये है कि सीधा सीधा आपने सिस्टम के अंदर ब्लैंक फाइल अपलोड कर दी है। अब इसमें ये होगा कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है आपके पास एफबीआर की तरफ से कि जी आपके अकाउंट्स ओपन नहीं हो रहे, तो तब आप उनको बना के दे दें कि जी ये मेरी कॉपी है। लेकिन अगर आप ब्लैंक अटैच कर देंगे तो वो सही नहीं है। उसके ऊपर आपको फर्दर जो है वो उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आ सकती है कि जी आपने जो कॉपी है अकाउंट्स की अटैच नहीं की, लिहाजा वो यार पेनलाइज हो। ठीक है, इसमें आपके उनके पास क्योंकि फाइल ओपन नहीं होगी, तो जब फाइल ओपन नहीं होगी तो वैसे तो बहुत कम नोटिस आते हैं। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर जो बड़ी कंपनीज हैं उनको तो ऑब्वियसली रिपोर्ट हमें करना चाहिए। जो छोटे स्मार्ट ट्रेडर रिटेलर की बात हो रही है जिनकी थोड़ी थोड़ी सेल है साल की 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, कॉटन इंडस्ट्री में फाल करें, उनके लिए सोल्यूशन है। बड़े मैन्युफैक्चरर या बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं है सोल्यूशन, उसको आपने प्रॉपर रिपोर्ट करना है। याद रखें, नहीं करेंगे तो पेनलाइज होगा, उनकी तरफ से नोटिस आएगा। तो उनको इस केस में चूंकि वो छोटे रिटेलर हैं और डाटा ऑफ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा रिटर्नें फाइल होती हैं, तो कम नोटिस आते हैं कि आपके अकाउंट ओपन, क्योंकि वो देखते नहीं हैं। ठीक है, एफबीआर के पास भी ऑब्वियसली इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर वो टाइम अपना स्पेंड करते हैं, स्टाफ के लिहाज से प्रायोरिटीज़ उनकी वर्क है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टेज पर रिटर्न का ऑर्डर निकलता है तो आपको कहते हैं जी आपकी जो फाइल ओपन नहीं हो रही, तो आप उनको बना के दे दें। मीनवाइल आपका जो रिटर्न का इशू है वो ये करने से सॉल्व हो जाएगा। अब फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और अगर वहाँ से कोई इशू आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।